कहानी की शुरुआत एक स्टूडेंट योंग से शुरू होती है। हमें पता चलता है कि वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। दिखने में वो काफी हैंडसम और अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि वो बहुत गरीबी में जी रहा है। हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उसके पास सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है और उसे फर्श पर ही सोना पड़ता है। एक सुबह हम उसे जल्दी उठते हुए देखते हैं। वो बार बार छींक रहा होता है और साफ पता चल रहा होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे जुकाम हो रखा है, लेकिन फिर भी उसे जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता है ताकि स्कूल के लिए लेट न हो जाए। तैयार होते समय उसे एहसास होता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। वो सोचने लगता है कि आखिर वो कहाँ गई है। तभी उसके फोन पर माँ का मैसेज आता है। उसने बताया होता है कि वो काम पर चली गई है और योंग से कहती है कि नाश्ता कर लेना और अपना ध्यान रखना। ये देखकर योंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे अच्छा लगता है कि उसकी माँ उसका इतना ख्याल रखती है, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने अंदर कोई बड़ा दुख छिपा रहा हो। इसके बाद योंग स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ कुछ बदमाश लड़के अपने YouTube चैनल के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। वो अपने व्यूअर्स से बातें करते हुए बताते हैं कि आज वो अपने एक क्लासमेट का मेकओवर करने वाले हैं और उसे किसी बड़े स्टार जैसा लुक देंगे। असल में वो योंग की बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो दिखने में काफी अच्छा है, लेकिन तभी उनकी नजर योंग पर पड़ती है। वो देखते हैं कि उसका चेहरा उतरा हुआ है और वो परेशान लग रहा है। ये देखकर वो लोग कैमरा बंद कर देते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं। वो योंग को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि जैसा वो कहें वैसा ही करना होगा। अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसका चेहरा खराब कर देंगे। योंग डर जाता है। वो पहले ही उनसे बहुत परेशान रहता है और उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसके बाद वो लोग उसका मेकअप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे अच्छा दिखाने की बजाय जानबूझकर उसका मजाक बनाते हैं। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा किसी सर्कस के जोकर जैसा लगने लगता है। फिर उसे लाइव स्ट्रीम के सामने जबरदस्ती हंसने और हाथ हिलाने पर मजबूर किया जाता है। वीडियो देखने वाले लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जितना ज्यादा लोग हंसते हैं उतने ही ज्यादा व्यूज आने लगते हैं और उन लड़कों का चैनल तेजी से बढ़ने लगता है। वो सब अपनी कामयाबी पर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन योंग अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। कुछ देर बाद वो क्लासरूम से निकलकर वॉशरूम चला जाता है और अपना चेहरा धोने लगता है। शीशे के सामने खड़े होकर वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि स्कूल में किसी के लिए उसकी कोई इज्जत नहीं है। सब उसे सिर्फ मजाक का सामान समझते हैं। उसके मन में ख्याल आता है कि काश वो कोई बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट होता या उसके पास कोई खास ताकत होती ताकि वो खुद को बचा पाता। चेहरा साफ करने के बाद वो वापस क्लास की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी जेब से $1 का सिक्का गिर जाता है। योंग इतना गरीब है कि उसके लिए वो छोटा सा सिक्का भी बहुत कीमती है। वो उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी उसकी मुलाकात उन बदमाश लड़कों के लीडर से हो जाती है। वो लड़का उसे देखकर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। योंग शर्मिंदगी के साथ उससे वो पैसे मांगता है जो उसे देने का वादा किया गया था, लेकिन बदमाश लड़का साफ इनकार कर देता है। उसे पता है कि योंग कमजोर है और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद वो अचानक योंग के पेट में जोरदार मुक्का मार देता है। योंग दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन वो लड़का यहीं नहीं रुकता। वो लगातार उसे नीचा दिखाता रहता है और उसकी बीमार माँ तक का मजाक उड़ाने लगता है। फिर वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी टीचर से शिकायत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। योंग जमीन पर पड़ा रहता है। वो खुद को बेहद कमजोर और बेबस महसूस कर रहा होता है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि वो अपने लिए खड़ा भी नहीं हो पाया। कुछ देर बाद वो अपना सिक्का उठाता है और धीरे धीरे घर की तरफ निकल जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ अस्पताल में है। वो तुरंत उससे मिलने पहुंच जाता है। वहाँ उसकी माँ उसके चेहरे पर चोट के निशान देख लेती है। उसे देखकर वो चिंता में पड़ जाती है। उसे लगता है कि शायद स्कूल में किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन योंग सच्चाई नहीं बताता। वो नहीं चाहता कि उसकी माँ पहले से ज्यादा परेशान हो, इसलिए वो झूठ बोल देता है और बात को टाल देता है। उसकी माँ उसकी बात मान लेती है। फिर वो उसे समझाती है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसे अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह खुश रहना चाहिए। योंग मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खुश नहीं होता। उसी दौरान उसकी नजर अस्पताल के बिल पर पड़ती है। बिल देखकर उसे एहसास होता है कि इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है। तभी वो फैसला करता है कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाएगा। इसके बाद वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ वो पार्ट टाइम काम करता है। वहाँ वो पूरे दिन खाना बनाने और ग्राहकों की सेवा करने में लगा रहता है। काम करते हुए वो सोचता है कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष बनकर रह गई है। उसके पास अपने लिए वक्त ही नहीं है, न दोस्ती के लिए न किसी रिश्ते के लिए। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर वहाँ आता है और बताता है कि आज से एक नई लड़की उनके साथ काम करने वाली है। कुछ देर बाद वो लड़की वहाँ पहुँचती है। उसका नाम मिया होता है। जैसे ही योंग उसे देखता है वो कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। मिया बेहद खूबसूरत होती है और पहली ही नजर में उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। योंग बार बार मिया को देखता रहता है। साफ पता चल रहा होता है कि उसे मिया पसंद आने लगी है। मिया भी नोटिस करती है कि योंग उसे लगातार देख रहा है। ये देखकर योंग थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है, लेकिन काम करते हुए भी उसका ध्यान बार बार मिया की तरफ ही जा रहा होता है। इसी बीच अचानक वही बदमाश लड़कों का ग्रुप रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो लोग फिर से अपने YouTube चैनल के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं और कोई नया चैलेंज करने आए होते हैं। उन्हें देखते ही योंग घबरा जाता है और उनसे बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गैंग का लीडर सीधे मिया के पास
पहुंच जाता है। वो उसे अपने चैलेंज के बारे में बताता है और उस पर दबाव डालने लगता है। मिया नई काम पर आई होती है, इसलिए वो घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी योंग आगे आता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। सबके सामने योंग चैलेंज अपने हाथ में ले लेता है। समय बहुत कम होता है, लेकिन वो तेजी से काम शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में वो चैलेंज पूरा कर देता है और तैयार खाना उन लड़कों के सामने रख देता है। ये देखकर पूरा गैंग हैरान रह जाता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि योंग इतना जल्दी काम कर लेगा। उनका चैलेंज फेल हो चुका होता है और सबसे बड़ी बात, वो मिया के करीब आने का बहाना भी खो चुके होते हैं। गुस्से में भरे हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मिया योंग के पास आती है। वो उसकी मदद से काफी प्रभावित होती है। योंग के लिए तो ये किसी सपने जैसा पल होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि मिया उससे बात कर रही है। अब उसका दिल और भी तेजी से मिया की तरफ खींचने लगता है। वो अपने मन में तरह तरह की बातें सोचने लगता है और भविष्य के सपने देखने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद योंग कूड़ा फेंकने बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसका सामना फिर उसी गैंग से हो जाता है। वो लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। चारों तरफ से घेर कर वो उससे बदला लेने लगते हैं। गैंग का लीडर पूरी ताकत से उसे मारना शुरू कर देता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है जैसे वो उसका हाथ तक तोड़ देगा। खुशकिस्मती से उसी वक्त मिया वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखते ही बदमाश लड़के पीछे हट जाते हैं और ऐसे दिखाने लगते हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो। जाने से पहले वो योंग को धमकी देकर चले जाते हैं। मिया को साफ महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो योंग की हालत देखकर चिंता करने लगती है, लेकिन योंग हमेशा की तरह सच्चाई छिपा लेता है। वो बात को मजाक में टाल देता है और दिखाता है कि सब ठीक है, लेकिन मिया उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। उसे महसूस होने लगता है कि योंग के साथ कुछ गलत हो रहा है और शायद वो लगातार बुलिंग का शिकार बन रहा है। उस दिन के बाद मिया का ध्यान योंग पर रहने लगता है। वो उसके बारे में ज्यादा जानना चाहती है और ये भी समझना चाहती है कि उसकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। दिन खत्म होने के बाद योंग काम से निकलता है और घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात उसी गैंग के एक लड़के से हो जाती है। वो लड़का योंग के साथ उसके घर तक जाने की जिद करने लगता है। योंग डर की वजह से मना नहीं कर पाता और मजबूर होकर उसे अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचने के बाद योंग अपने लिए खाना बनाने लगता है, लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है। कमरे में पड़े तार से उसका पैर उलझ जाता है और वो संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ता है। उसके हाथ का खाना सीधे उस बदमाश लड़के पर जा गिरता है। खाना बहुत गर्म होता है, इसलिए वो दर्द से चीख उठता है। इतना ही नहीं, गिरने की वजह से उसकी लाइव स्ट्रीम भी बंद हो जाती है। अब वो पूरी तरह गुस्से से भर चुका होता है। वो योंग पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में योंग जमीन पर पड़ा होता है और वो लड़का उसे लगातार मारता रहता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो योंग के चेहरे पर पैर तक रख देता है। अब तक योंग बहुत कुछ सह चुका होता है। स्कूल में बेइज्जती, रेस्टोरेंट में परेशानियां और हर जगह अपमान, लेकिन इस बार बात उसके अपने घर तक पहुंच चुकी होती है। अचानक उसके अंदर सालों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लेता है और पहली बार अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का जवाब देता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। एक दूसरे पर लगातार वार होते हैं और पूरा कमरा लड़ाई का मैदान बन जाता है। आखिरकार योंग उस लड़के को घर से बाहर निकाल देता है। उसके चेहरे पर चोटें होती हैं, शरीर दर्द में होता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। अगले दिन योंग अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर उसे एक बुरी खबर देता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी माँ की हालत पहले से ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अगर जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर योंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पास पहले ही पैसों की बहुत कमी होती है और अब इतने बड़े खर्च का इंतजाम करना उसके लिए लगभग नामुमकिन लगता है। वो डॉक्टर से थोड़ा समय मांगता है और भारी मन से अस्पताल से बाहर निकल जाता है। रास्ते भर वो यही सोचता रहता है कि आखिर इतने पैसे कहाँ से लाए। तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आती है। कॉल उसी लड़के की होती है जिससे उसकी पिछली रात लड़ाई हुई थी। वो घबराया हुआ लगता है और बार बार किसी वीडियो को डिलीट करने की बात कर रहा होता है। पहले तो योंग कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि लड़ाई के दौरान रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू रह गया था और पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। ये सुनते ही योंग के होश उड़ जाते हैं। वो बिना एक पल गंवाए तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि रिकॉर्डिंग चेक कर सके। लेकिन जब योंग रिकॉर्डिंग चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है। जिस वीडियो को वो सिर्फ एक साधारण लड़ाई समझ रहा था, उस पर लाखों व्यूज आ चुके होते हैं। वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो चुका होता है। योंग को ये सब देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे वीडियो डिलीट कर देता है और मान लेता है कि अब मामला खत्म हो गया है। लेकिन अगले दिन स्कूल पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा स्कूल जैसे उसका इंतजार कर रहा होता है। जिन स्टूडेंट्स ने कभी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया था, वो अब उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। सबने उसकी वीडियो देख ली होती है और रातों रात उसकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी होती है। जो लड़का कल तक स्कूल का सबसे अनजान और अकेला स्टूडेंट था, आज वही स्कूल का सबसे चर्चित स्टूडेंट बन चुका होता है। योंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। पहली बार लोग उससे अच्छी तरह बात कर रहे होते हैं और उसे सम्मान दे रहे होते हैं, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही देर बाद गैंग का लीडर क्लास में पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। उसे लगता है कि योंग की वजह
से उसकी इज्जत खराब हो गई है। स्कूल में लोग अब उसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो बदला लेने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक अजीब घटना हो जाती है। उसके अपने गैंग का वही लड़का जो पिछली रात योंग से लड़ चुका था, अचानक उसके रास्ते में आ जाता है और उसे गिरा देता है। पूरा क्लासरूम ये देखकर चौंक जाता है। इसके बाद वो लड़का गैंग लीडर का मजाक उड़ाने लगता है और उसे कमजोर साबित करने की कोशिश करता है। गुस्से में आकर गैंग लीडर उसे अपने ग्रुप से निकाल देता है और धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब वो लड़का पूरी तरह अकेला पड़ चुका होता है। अपमानित होने के बाद उसके मन में भी बदले की आग जलने लगती है। वो सही मौके का इंतजार करता है और ब्रेक टाइम में स्कूल की छत पर योंग से मिलने पहुंचता है। वहां वो योंग के सामने एक प्लान रखता है। उसका इरादा गैंग लीडर की असली सच्चाई सबके सामने लाने का होता है। पहले तो योंग डर जाता है, लेकिन काफी सोचने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। जब वो वापस क्लास में पहुंचते हैं तो गैंग लीडर पहले से ही लाइव स्ट्रीम की तैयारी कर रहा होता है। अब वो योंग और उस दूसरे लड़के की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहता होता है। उसका मकसद ज्यादा व्यूज और ज्यादा पैसा कमाना होता है। लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही वो दर्शकों के सामने खुद को उनका अच्छा दोस्त दिखाने लगता है। सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन इस बार योंग चुप रहने वाला नहीं होता। अचानक वो कैमरे की तरफ बढ़ता है और पूरी सच्चाई सामने लाने का फैसला कर लेता है। वो सबको दिखाता है कि उसके शरीर पर कितने चोट के निशान हैं और कैसे उसे लंबे समय से परेशान किया जा रहा है। ये देखकर गैंग लीडर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। इसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो योंग पर हमला कर देता है और पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में योंग जमीन पर गिर जाता है। गैंग लीडर को लगता है कि इस बार उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है, लेकिन तभी योंग अचानक उसका पैर पकड़ लेता है। यहीं पर असली राज सामने आता है। दरअसल ये सब पहले से प्लान किया गया था। योंग और गैंग से निकाले गए लड़के ने पूरी घटना रिकॉर्ड करने का फैसला किया था ताकि सच्चाई दुनिया के सामने लाई जा सके। साथ ही उन्हें उम्मीद थी कि वीडियो वायरल होगी और उससे अच्छी कमाई भी होगी। ये बात समझते ही गैंग लीडर और ज्यादा भड़क जाता है। वो फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक क्लास में एक और स्टूडेंट की एंट्री होती है। उसे देखते ही माहौल बदल जाता है। पता चलता है कि वो स्कूल का सबसे मशहूर बॉक्सर है। उसकी ताकत और लड़ाई की स्किल्स की वजह से पूरा स्कूल उसका सम्मान करता है। गैंग लीडर भी उससे डरता है। उसकी मौजूदगी भर से माहौल शांत हो जाता है। गैंग लीडर तुरंत पीछे हट जाता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद बॉक्सर की नजर योंग पर पड़ती है। लगातार मार खाने की वजह से योंग बेहोश हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। ये देखकर बॉक्सर उसके हौसले से प्रभावित हो जाता है। वो खुद योंग को उठाकर स्कूल की इंफर्मरी में ले जाता है ताकि उसका इलाज हो सके। कुछ समय बाद योंग को होश आता है। जागते ही उसकी पहली चिंता उसी प्लान को लेकर होती है। तब उसे पता चलता है कि वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुकी है। वीडियो पर लगभग 10 लाख व्यूज आ चुके होते हैं। मतलब उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई हुई होती है। ये सुनकर योंग राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि अब वो अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे जुटा पाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गैंग से निकाला गया लड़का उसके सामने एक नया प्रस्ताव रखता है। वो चाहता है कि दोनों मिलकर एक चैनल चलाएं और ऐसे वीडियो बनाएं जिनमें योंग मार खाता हुआ दिखाई दे। उसका मानना होता है कि लोगों को ऐसे वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। जितनी ज्यादा मारपीट होगी उतने ज्यादा व्यूज आएंगे और उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। शुरुआत में योंग इस बात से घबरा जाता है। उसे पहले ही बहुत मार पड़ चुकी होती है और वो दोबारा उसी रास्ते पर नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर उसके सामने अपनी बीमार माँ का चेहरा आ जाता है। उसे याद आता है कि ऑपरेशन के लिए अभी भी बहुत पैसे चाहिए। आखिरकार मजबूरी में वो इस पार्टनरशिप के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा लड़का बहुत खुश हो जाता है। अब दोनों मिलकर नए वीडियो बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उस शाम जब योंग घर लौटता है तो उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। वो इंटरनेट पर जाकर बॉक्सिंग और फाइटिंग से जुड़ी वीडियो देखने लगता है। उसका मकसद खुद को मजबूत बनाना होता है ताकि आगे आने वाली मुश्किलों का सामना कर सके। इसी दौरान उसकी नजर एक अजीब वीडियो पर पड़ती है। वीडियो में एक नकाब पहना हुआ इंसान दिखाई देता है। वो दावा कर रहा होता है कि उसके पास लोगों को ताकतवर बनाने का एक खास तरीका है। योंग उत्सुक होकर वीडियो देखने लगता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये वीडियो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन योंग उस वीडियो को देखकर हंसने लगता है। उसके लिए उस वीडियो को गंभीरता से लेना मुश्किल था, क्योंकि वीडियो में मौजूद इंसान ने मुर्गे का मास्क पहन रखा होता है। योंग को लगता है कि शायद वो कोई पागल आदमी है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यही सोचकर वो वीडियो बंद कर देता है और सोने चला जाता है। लेकिन रात उसके लिए आसान नहीं होती। नींद में उसे बार बार वही लोग दिखाई देते हैं जो रोज उसकी बेइज्जती करते हैं। वो खुद को फिर से मार खाते हुए और अपमान सहते हुए देखता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो पसीने से भीगा हुआ होता है और कुछ देर तक समझ नहीं पाता कि जो हुआ वो सपना था या हकीकत। अब उसके दिमाग में बार बार उसी मास्क वाले इंसान की बातें घूमने लगती हैं। अगली सुबह योंग जल्दी उठता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है, लेकिन पूरे रास्ते उसके मन में डर बना रहता है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है उसका डर सच साबित हो जाता है। गैंग का लीडर अपने साथियों के साथ पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वीडियो की वजह से उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। मौका मिलते ही वो योंग पर हमला कर देता है। वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। लगातार पड़ रही मार की वजह से योंग की हालत खराब होने लगती है। हर वार पहले से ज्यादा दर्दनाक होता है और ऐसा लगने लगता है कि उसकी हड्डियां तक टूट जाएंगी।
योंग पूरी तरह थक चुका होता है, उसका शरीर जवाब देने लगा होता है और कुछ पलों के लिए उसे लगता है कि अब वो और नहीं सह पाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़े उस लड़के पर पड़ती है जो पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसे याद आता है कि जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अपनी माँ के इलाज का ख्याल आते ही वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसी समय उसे मास्क वाले इंसान का वीडियो याद आता है। असल में स्कूल आने से पहले उसने वो वीडियो दोबारा देखा था और इस बार ध्यान से देखा था। वीडियो में बताया गया था कि ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए पहले उसके गुस्से का फायदा उठाना चाहिए और फिर उसकी कमजोरी तलाशनी चाहिए। योंग फैसला करता है कि अब वो सीखी हुई बातों को आजमाएगा। वो अपने चेहरे के सामने हाथ रखकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को ये देखकर और गुस्सा आ जाता है। वो पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। हमला आते ही योंग सही समय पर खुद को बचा लेता है। आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये सिर्फ किस्मत थी, लेकिन योंग को महसूस हो जाता है कि वीडियो में बताई गई बातें सच में काम कर रही हैं। अब उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। उसे याद आता है कि वीडियो में एक और जरूरी बात बताई गई थी। अगर किसी ताकतवर इंसान के मुक्के का असर कम करना है तो उससे दूर रहने की बजाय उसके बिल्कुल करीब जाना चाहिए। योंग तुरंत यही करने का फैसला करता है। जैसे ही अगला हमला आता है वो आगे बढ़ जाता है। इस बार वार का असर पहले जैसा नहीं होता। वो जमीन पर गिरने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा रहता है। ये देखकर योंग के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद वो सच में ये लड़ाई जीत सकता है। लेकिन तभी उसकी एक बड़ी गलती सामने आती है। उसने वीडियो पूरा ध्यान से नहीं देखा था। उसे आगे की बातें याद ही नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर गैंग लीडर अचानक उसे जोरदार लात मार देता है। योंग फिर से जमीन पर जा गिरता है। अब गैंग लीडर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। योंग को लगने लगता है कि शायद अब उसका अंत आ गया है। लेकिन तभी अचानक एक नई स्टूडेंट वहां पहुंच जाती है। वो अपना फोन निकालकर पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगती है। उसे देखते ही गैंग लीडर रुक जाता है। ऑनलाइन वीडियो फैलने के डर से वो पीछे हट जाता है और अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। योंग राहत की सांस लेता है। उसे एहसास होता है कि उस लड़की ने सही समय पर आकर उसकी जान बचा ली। बाद में वो उसे स्कूल की छत पर ले जाता है ताकि उसका धन्यवाद कर सके। वहीं उसे पता चलता है कि उसने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। कुछ बातचीत के बाद मालूम पड़ता है कि वो हाल ही में दूसरे देश से यहाँ आई है और अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफर हुई है। उसका नाम मोनो होता है। मोनो का आत्मविश्वास और उसका अलग अंदाज दोनों को काफी प्रभावित करता है। गैंग से निकाला गया लड़का तुरंत उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दे देता है। वो उसे चैनल की कमाई भी दिखाता है। अब तक उनके वीडियो से अच्छी कमाई हो चुकी होती है। मोनो ये सब देखकर दिलचस्पी लेने लगती है। उसे पता चलता है कि वो प्रोग्रामिंग और इंटरनेट की दुनिया में काफी माहिर है, इसलिए वो चैनल की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। उसका मानना होता है कि सही तरीके से काम किया जाए तो चैनल को और तेजी से बढ़ाया जा सकता है। तीनों साथ मिलकर आगे काम करने का फैसला कर लेते हैं। कुछ देर बाद मोनो चैनल के लिए एक नया नाम सुझाती है। उसके मुताबिक जब भी योंग लड़ाई करता है उसी समय सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। इसी वजह से चैनल का नाम द फेमस पंच रखने का फैसला किया जाता है। योंग को भी ये नाम पसंद आ जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो हमेशा की तरह रेस्टोरेंट पहुंचता है, लेकिन इस बार काम के साथ साथ वो लगातार मास्क वाले इंसान की वीडियो भी देखता रहता है। वो हर मूव और हर तकनीक को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। फिर अकेले में उसकी प्रैक्टिस भी करने लगता है। इसी दौरान अचानक मिया वहां आ जाती है। उसे देखते ही योंग घबरा जाता है। वो जल्दी से वीडियो बंद कर देता है ताकि मिया उसे देख न सके। इसके बाद वो मैनेजर के पास जाता है और कुछ दिनों की छुट्टी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से मैनेजर मना कर देता है। तभी मिया उसकी मदद के लिए आगे आती है। वो उसके हिस्से का काम संभालने की बात कहती है। इतना ही नहीं, वो अपना नंबर भी उसे दे देती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उससे संपर्क कर सके। ये बात सुनकर योंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिस लड़की को वो पसंद करता है उसका नंबर अब उसके पास होता है। उसका पूरा दिन बन जाता है। काम खत्म होने के बाद वो अपने साथी से मिलने निकलता है, लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ मिया का नंबर घूमता रहता है। वो बार बार मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि आखिर उसे मिया का नंबर मिल ही गया। इसी बीच रास्ते में दो लोग उसे पहचान लेते हैं। उन्होंने द फेमस पंच चैनल देखा होता है। वो योंग के साथ फोटो लेने की इच्छा जताते हैं। योंग को यकीन नहीं होता कि लोग अब उसे पहचानने लगे हैं। वो खुशी खुशी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वो दोनों झूठ बोल रहे थे। असल में वो चोर होते हैं। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसका बटुआ छीन लेते हैं। योंग का दिल टूट जाता है। उसके पास पहले ही बहुत कम पैसे होते हैं और अब वो भी चोरी हो चुके होते हैं। वो समझ नहीं पाता कि अब क्या करे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका साथी इस पूरी घटना को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और यहीं से कहानी एक बार फिर नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। शुरुआत में योंग काफी डर जाता है। उसके सामने वही चोर खड़े होते हैं जिन्होंने उसका बटुआ चुराया था, लेकिन इस बार वो भागने की बजाय हिम्मत दिखाने का फैसला करता है। वो उनका पीछा करते हुए उनके ठिकाने तक पहुंच जाता है और अपना बटुआ वापस मांगता है। चोरों को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है। उन्हें लगता है कि योंग अभी भी वही कमजोर लड़का है जिसे कोई भी आसानी से डरा सकता है, लेकिन इस बार योंग के इरादे अलग होते हैं। उसे मास्क वाले इंसान की ट्रेनिंग याद आने लगती है। उसे याद आता है कि लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सही रणनीति भी बहुत जरूरी होती है। वीडियो में उसे सिखाया गया था कि एक जगह खड़े होकर मार खाना बेवकूफी है। अगर ज्यादा
ज्यादा देर तक टिकना है, ज्यादा व्यूज लाने हैं और जीतना है तो हर हमले से बचना सीखना होगा। योंग उसी सलाह को अपनाने का फैसला करता है। वो अपने चेहरे के सामने हाथ रखकर खुद को तैयार कर लेता है। चोर उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि योंग कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन जैसे ही पहला हमला आता है, योंग तेजी से उससे बच निकलता है। इसके बाद वो लगातार हर हमले से बचता रहता है। धीरे धीरे चोर का गुस्सा बढ़ने लगता है। यही योंग चाहता था। वो उसे उकसाता रहता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो गलतियां करने लगे। कुछ ही देर में उसकी योजना काम करने लगती है। चोर पूरी ताकत से हमला कर रहा होता है, लेकिन एक भी वार सही जगह नहीं लग पाता। आसपास मौजूद लोग भी हैरान होने लगते हैं। फिर अचानक चोर पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार योंग पहले से तैयार होता है। उसे याद आता है कि गैंग लीडर के खिलाफ उसने क्या किया था। वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और चोर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। नतीजा ये होता है कि वार का असर लगभग खत्म हो जाता है। उल्टा चोर का हाथ ही दर्द से कराह उठता है। अब चोर को एहसास होने लगता है कि सामने वाला लड़का पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सारी हेकड़ी धीरे धीरे निकलने लगती है। आखिरकार वो हार मान लेता है और योंग का बटुआ वापस कर देता है। योंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी पहली असली जीत उसके हाथ लग चुकी होती है। बाद में वो अपने साथी के साथ इस जीत का जश्न मनाता है। दोनों अपने फॉलोअर्स का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उन्हें लगातार सपोर्ट किया था। उसी समय मोनो एक और शानदार कदम उठाती है। वो पूरी वीडियो चैनल पर अपलोड कर देती है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। वीडियो तेजी से वायरल होने लगती है। चैनल की लोकप्रियता पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है और कमाई भी लगातार बढ़ने लगती है। योंग खुश होकर सुझाव देता है कि सभी लोग कमाई बराबर बराबर बांट लें, लेकिन मोनो पैसे लेने से मना कर देती है। उसके लिए ये सब सिर्फ मजे और चुनौती का हिस्सा होता है। ये सुनकर योंग का साथी तुरंत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, लेकिन योंग ऐसा होने नहीं देता। वो साफ कर देता है कि अगर लालच किया गया तो वो टीम छोड़ देगा। ये सुनते ही उसका साथी घबरा जाता है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि चैनल की असली पहचान योंग ही है। अगर योंग चला गया तो व्यूअर्स भी चले जाएंगे। आखिरकार उसे मानना पड़ता है, लेकिन योंग भी अपनी एक शर्त रखता है। वो कहता है कि सबसे ज्यादा खतरा वही उठाता है, सबसे ज्यादा मार वही खाता है और अपनी जान भी वही जोखिम में डालता है। इसलिए कमाई में उसका हिस्सा सबसे ज्यादा होना चाहिए। बहस के बाद आखिरकार सब उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन योंग अस्पताल पहुंचता है। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बेबसी नहीं होती। वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा कर चुका होता है और इलाज का खर्च भी भर देता है। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आता कि इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन योंग चैनल की सच्चाई छिपा लेता है। वो सिर्फ इतना बताता है कि हाल ही में उसे काम से अच्छी कमाई हो रही है। बात करते करते उसकी नजर माँ की पुरानी जैकेट पर पड़ती है। जैकेट कई जगह से फट चुकी होती है। ये देखकर योंग फैसला करता है कि वो उनके लिए नई जैकेट खरीदेगा। उसी दौरान उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज मिया का होता है। मिया उससे मिलना चाहती होती है। ये पढ़ते ही योंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। जिस लड़की को वो पसंद करता है वो खुद उससे मिलने के लिए कह रही होती है। योंग तुरंत अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनता है और उससे मिलने निकल पड़ता है। दोनों एक अच्छे कैफे में जाकर बैठते हैं। योंग उसकी पसंद की आइसक्रीम भी मंगवाता है। उसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं होता। वो पहली बार मिया के साथ इतना समय बिता रहा होता है, लेकिन तभी पास बैठे एक लड़के की बात उसके कानों में पड़ती है। वो उसके पुराने जूतों का मजाक उड़ा रहा होता है। योंग अचानक असहज महसूस करने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं मिया भी उसे गरीब समझकर नजरअंदाज न कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मिया को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके व्यवहार और उसके दिल को ज्यादा महत्व देती है। यही बात योंग को अंदर तक खुश कर देती है। कुछ देर बाद दोनों कैफे से बाहर निकलते हैं और साथ साथ घूमने लगते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात स्कूल के उसी मशहूर बॉक्सर से हो जाती है। वो भी उनके साथ चलने लगता है। तभी योंग को पता चलता है कि मिया और बॉक्सर पहले से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों पुराने दोस्त होते हैं। समुद्र किनारे पहुंचने के बाद मिया और बॉक्सर आपस में हंसते बोलते रहते हैं। उन्हें साथ देखकर योंग के मन में जलन होने लगती है। उसे महसूस होता है कि वो दोनों की दुनिया का हिस्सा नहीं है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। आखिरकार वो कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। घर लौटते समय उसका मन बेहद उदास होता है, लेकिन तभी उसका साथी अचानक उसके पीछे आ जाता है। असल में वो पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसे पता चल चुका होता है कि योंग को मिया पसंद है। वो योंग को हिम्मत देने की कोशिश करता है। उसका कहना होता है कि अगर दिल में कुछ है तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, लेकिन योंग खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। उसे लगता है कि मिया कभी उसे पसंद नहीं करेगी। उसके मुताबिक मिया जैसे किसी मजबूत, आत्मविश्वासी और मशहूर लड़के को चुनेगी, न कि उसे। लेकिन उसका साथी हार नहीं मानता। वो लगातार उसका हौसला बढ़ाता रहता है। धीरे धीरे योंग का आत्मविश्वास वापस लौटने लगता है। उसे महसूस होता है कि शायद उसे कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। वो अपने दोस्त का धन्यवाद करता है और फैसला कर लेता है कि अब वो अपने दिल की बात छिपाकर नहीं रखेगा। इसके बाद वो तेजी से मिया को ढूंढने निकल पड़ता है।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो अपने मन की बात कहने के लिए खुद को तैयार कर चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो मिया के पास पहुंचने वाला होता है, उसकी नजर अचानक अपने साथी पर पड़ती है। वो जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। योंग एक पल के लिए रुक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। पहले उसे लगता है कि शायद वो हमेशा की तरह कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस होता है कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। लेकिन जैसे ही योंग अपने दोस्त के पास पहुंचता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। पास जाकर वो देखता है कि उसका साथी बुरी तरह घायल पड़ा है। उसके शरीर पर चोटों के निशान होते हैं और काफी खून भी बह रहा होता है। ये देखकर योंग के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया। उसका साथी बड़ी मुश्किल से उसे एक ही बात समझाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है, जैसे वो चाहता हो कि योंग जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए। लेकिन इससे पहले कि योंग कुछ समझ पाता, अचानक गैंग का वही लीडर अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। आते ही वो दोनों को जमीन पर गिरा देता है। अब उसका इरादा सिर्फ डराने का नहीं, बल्कि पूरी तरह बदला लेने का होता है। उधर मिया पुलिस को खबर करने की कोशिश करती है, लेकिन गैंग लीडर पहले ही सब सोच चुका होता है। उसके साथी मिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर योंग पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो मिया को कैसे बचाए। तभी उसे एक बार फिर मास्क वाले इंसान की ट्रेनिंग याद आती है। उसे याद आता है कि मुश्किल वक्त में घबराने की बजाय दिमाग शांत रखना चाहिए। योंग खुद को संभालता है और सोच समझकर कदम उठाने का फैसला करता है। वो गैंग लीडर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ताकि मिया पर दबाव कम हो सके। योजना काम कर जाती है। गैंग लीडर गुस्से में आकर सीधे योंग पर हमला करने दौड़ पड़ता है। योंग पहले की तरह बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सामने वाला पहले से तैयार होता है। गैंग लीडर उसकी चाल समझ चुका होता है। सही मौके पर वो दूसरा वार करता है और योंग जोर से जमीन पर जा गिरता है। इस बार चोट पहले से कहीं ज्यादा लगती है। जमीन पर पड़े पड़े योंग की आंखों के सामने उसकी पूरी स्कूल लाइफ घूमने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे सालों तक लोग उसे कमजोर समझते रहे, कैसे हर दिन उसका मजाक उड़ाया गया, कैसे वो हमेशा डरता रहा और कभी खुद के लिए खड़ा नहीं हो पाया। फिर उसे वो मौका याद आता है जिसने उसकी जिंदगी बदलनी शुरू की थी, लेकिन उस पल उसे लगता है कि शायद वो उस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाया। वो खुद को अब भी कमजोर महसूस कर रहा होता है। हालात इतने खराब हो चुके होते हैं कि योंग सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है। वो चाहता है कि किसी तरह मिया सुरक्षित बच जाए। उसके लिए वो खुद को खतरे में डालने तक के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गैंग लीडर का इरादा कुछ और ही होता है। वो अपनी ताकत और दबदबा दिखाने की कोशिश करता है और पूरे मामले को और ज्यादा अपमानजनक बनाने की तरफ बढ़ता है। योंग अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि शायद इस बार वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसी समय जब हालात पूरी तरह उनके खिलाफ जा चुके होते हैं, अचानक वहाँ एक और शख्स पहुँचता है। ये वही मशहूर बॉक्सर होता है जिसे पूरा स्कूल जानता है। उसकी एंट्री होते ही माहौल बदल जाता है। गैंग के लड़के एक पल के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन बॉक्सर बिल्कुल नहीं रुकता। वो सीधे आगे बढ़ता है और गैंग के लड़कों का सामना करने लगता है। कुछ ही देर में हालात पलट जाते हैं। जो लोग अभी तक दूसरों को डरा रहे थे, अब खुद पीछे हटने लगते हैं। योंग और बाकी सभी लोग हैरानी से ये सब देखते रह जाते हैं। बॉक्सर का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। उसे अपने दोस्तों के साथ हुआ सब कुछ पसंद नहीं आया होता। वो गैंग लीडर के सामने खड़ा हो जाता है। अब पहली बार गैंग लीडर के चेहरे पर डर दिखाई देता है। कुछ पल पहले तक जो खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, अब उसे एहसास हो जाता है कि हालात बदल चुके हैं। गैंग लीडर डर जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो इतने ताकतवर इंसान को कभी नहीं हरा सकता। मजबूर होकर वो अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। योंग राहत की सांस लेता है क्योंकि मिया अब सुरक्षित होती है, लेकिन साथ ही उसे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है क्योंकि मिया ने उसे उस हालत में देख लिया था। वो अपने आंसू नहीं रोक पाता और रोने लगता है। मिया उसकी हालत देखकर उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन तभी बॉक्सर उन्हें रोक देता है। बारिश शुरू हो चुकी होती है, इसलिए वो मिया को वहां से ले जाता है। अगले दिन स्कूल में गैंग लीडर फिर से एक लाइव स्ट्रीम शुरू करता है, लेकिन इस बार वो अपना असली चेहरा सबके सामने दिखाने लगता है। वो कमजोर स्टूडेंट्स को सबके सामने मारना शुरू कर देता है। फिर वो गैंग से निकाले गए लड़के को पकड़ लेता है और अपने फॉलोअर्स के सामने उसकी बेइज्जती करने लगता है। पूरे स्कूल में डर का माहौल बन जाता है। कोई भी उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि सब जानते हैं कि वो कितना ताकतवर है। वो लड़का कैमरे की तरफ देखता है जैसे योंग से मदद मांग रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की वो बात याद आती है कि योंग उसे अपना दोस्त मानता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चाहता है कि योंग उसकी मदद करने न आए क्योंकि उसे पता है कि उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। गैंग लीडर गुस्से में आकर उसे जमीन पर गिरा देता है और बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन तभी अचानक योंग वहां पहुंच जाता है। गैंग लीडर उसे देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि योंग हमेशा की तरह उससे माफी मांगेगा या डर जाएगा।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। योंग बदला लेने का फैसला कर चुका होता है। वो अपने साथी से पूरी घटना को लाइव रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। साथ ही वीडियो का एक दमदार टाइटल भी तय किया जाता है। इसके बाद योंग गैंग लीडर के सामने खड़ा हो जाता है। इस बार वो पहले वाला कमजोर लड़का नहीं होता। पिछले कई दिनों से वो लगातार मास्क वाले इंसान की नई वीडियो देख रहा होता है और उनसे नई फाइटिंग टेक्निक्स सीख रहा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रोज कठिन एक्सरसाइज भी कर रहा होता है ताकि उसकी स्टेमिना बढ़ सके और लड़ाई के दौरान वो ज्यादा देर तक टिक सके। साथ ही वो अच्छी डाइट भी ले रहा होता है ताकि उसका शरीर मजबूत बन सके। अब वो अपनी सीखी हुई हर चीज इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। वो अपने चेहरे के सामने हाथ रखकर डिफेंस लेता है। गैंग लीडर तुरंत हमला करता है, लेकिन इस बार योंग उसकी हर चाल का जवाब देता है। वो तेजी से उसके हमलों से बचता रहता है और एक भी मुक्का सीधे नहीं लगने देता। ये देखकर गैंग लीडर बुरी तरह चिढ़ जाता है। गुस्से में वो आसपास की चीजें तोड़ने लगता है। आखिरकार वो योंग को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन योंग खुश होता है क्योंकि उसका प्लान काम कर चुका होता है। वो जानबूझकर उसे इतना गुस्सा दिला चुका होता है कि अब गैंग लीडर अपना धैर्य खो चुका था। यहीं से योंग पलटवार करने का फैसला करता है। वो ध्यान से गैंग लीडर की फाइटिंग स्टाइल को देखता है और उसकी कमजोरी पहचान लेता है। उसे समझ आता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके पैर हैं। बस फिर क्या था, योंग मौका मिलते ही उसके पैरों पर पूरी ताकत से वार कर देता है। ये देखकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। गैंग लीडर दिखाने की कोशिश करता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके पैर में दर्द शुरू हो चुका होता है। गुस्से में वो फिर हमला करता है, लेकिन योंग लगातार उसके पैरों को निशाना बनाता रहता है। उसका मकसद उसे जमीन पर गिराना होता है। हालांकि गैंग लीडर की ताकत असामान्य होती है। वो दर्द सहते हुए योंग के बाल पकड़ लेता है और उसके पूरे शरीर पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। कुछ ही पलों में योंग का सिर चकराने लगता है और वो फिर जमीन पर गिर जाता है। गैंग लीडर को लगता है कि अब उसकी जीत तय है, लेकिन जमीन पर पड़े हुए योंग को अपना पुराना समय याद आने लगता है। उसे याद आता है कि कभी उसकी जिंदगी सामान्य थी। फिर गैंग लीडर उसकी क्लास में आया और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो रोज उसे मारता, अपमानित करता और उसकी जिंदगी को नरक बना देता। यही वजह थी कि योंग अकेला पड़ गया था और स्कूल आना भी पसंद नहीं करता था। इन सारी यादों के बीच योंग एक फैसला करता है। वो अब अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। वो अब डर कर नहीं जीना चाहता। धीरे धीरे वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास होता है। गैंग लीडर फिर पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो हमला करने की कोशिश करता है, उसके घायल पैर जवाब दे देते हैं और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। यही वो मौका था जिसका योंग इंतजार कर रहा था। वो अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक इस्तेमाल करता है और गैंग लीडर की खुली जगह पर जोरदार मुक्का मार देता है।